Welcome to my channel. In this video I am discussing about the Polaroid. I am discussing about the polarization by Polaroid, right? So in my previous video I am discussing about in detail what is polarization, what is unpolarized light, what is plain polarized light, and how we convert the unpolarized light into plain polarized light by using the method of double reflection. Now in this video I am discussing about the polarization by Polaroid. Now by using this method, how we can convert the unpolarized light into plain polarized light, right? So before starting my video, please like and share my video and also subscribe my channel. Okay. अच्छा, इस वीडियो पिछली वीडियो में इन माई प्रीवियस वीडियो यू कैन चेक इट इफ़ यू डोंट नो माई टॉपिक्स माई प्रीवियस वीडियो यू गो एंड विजिट इट, और वहाँ से आपको मिल सकते हैं कि पोलराइजेशन बाय डबल फ्रैक्शन में मैंने क्या समझा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब पोलराइजेशन में पोलराइड, अब ये क्या चीज़ है, इससे हम लोग कैसे अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोलराइड है क्या। पोलराइड बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है, पोलराइड जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में। अभी पोलराइड जो है, पोलराइड बनता कैसे है, सबसे पहले तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए, फिर हम आगे से वर्किंग पे जाएंगे। अच्छा, पोलराइड की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग दो तरह से पोलराइड को फॉर्म कर सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं पोलराइड को फॉर्म करने के, लेकिन मैं आपके साथ टू मेथड डिस्कस करूँगी। फर्स्ट मेथड में तो आप लोगों को पता है कि पोलराइड जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास एक थिन शीट होती है, बहुत पतली शीट होती है ऑफ केमिकल फिल्म की, ठीक है। एक हमारे पास थिन शीट ऑफ केमिकल फिल्म, इसको हम फिल्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इतनी थिन शीट बनाते हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हम एक फिल्म का नाम देते हैं। और आप ये किसी भी केमिकल की बना सकते हैं, सिलिकॉन की बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप किस केमिकल से इस थिन केमिकल शीट को बना रहे हैं, ठीक है। मेरे पास ये है एक थिन केमिकल शीट, और मैंने इसको बनाया है नाइट्रोसेल्यूलोज पार्टिकल से, ठीक हो गया। ये नाइट्रोसेल्युलोज पार्टिकल से मैंने एक थिन केमिकल शीट बनाई है, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने क्या किया है, थिन केमिकल, जैसे कि आप देख सकते हैं, थिन केमिकल फिल्म पॉलीमर इज मेड अप ऑफ इंट्रासेल्युलोज एंड नाइट्रोसेल्युलोज पार्टिकल की मैंने क्या है, ये थिन केमिकल शीट ऑफ फिल्म बनाई है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, इस थिन केमिकल फिल्म के ऊपर मैंने क्या किया, कार्बन क्रिस्टल्स या फिर क्विनिन आयोडीन क्रिस्टल, इन दोनों में से आप कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी और केमिकल का बना हुआ क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। उस क्रिस्टल को मैंने इसके ऊपर क्या किया है, इसकी उस क्रिस्टल की मैंने इसके ऊपर लेयर को पेस्ट कराया है, ठीक है। अब उसके लेयर को जब मैंने पेस्ट कराया, उसके बाद फर्दर मैंने क्या किया कि इस पोलराइड को, ये जो है कि जो हमारे पास जो पोलराइड अभी ये नहीं बना, लेकिन इस ये जो थिन केमिकल फिल्म के ऊपर जो मैंने कार्बन क्रिस्टल या क्विनिन आयोडीन क्रिस्टल को पेस्ट किया, इसको मैंने फर्दर किसे कोट कर दिया, ग्लास से कर सकते हैं आप, या फिर आप प्लास्टिक से कर सकते हैं, दोनों जो है उन दोनों में से किसी एक के साथ करेंगे तो वो पोलराइड बन जाएगा, ठीक हो गया। अभी पोलराइड आजकल हमारे सन ग्लासेस में भी यूज़ हो रहे हैं, इसकी बहुत डेली लाइफ में बहुत लार्ज एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि इस पोलराइड को हमने कोट कर दिया, किसके साथ कोट कर दिया, ग्लास प्लास्टिक के साथ, वैसे ये पोलराइड बन गई। पहले एक थिन केमिकल फिल्म था, हमने कोई भी केमिकल लिया, ठीक है, उसकी एक थिन शीट बनाई जिसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो थी अरेंज थी, मतलब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो पोलराइड होता है उसमें जो पोलराइड के अंदर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं ये पोलराइड अगर मैंने बनाया, इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, वो पैक्ड होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और आइदर इन वर्टिकल डायरेक्शन, की डायरेक्शन जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। इन पोलराइड के अंदर ये खासियत होती है कि इनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, प्रोबेबली नहीं होती जिस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स हेयर एंड देयर मूव करते हैं, इस तरह से नहीं, इनकी डायरेक्शन फिक्स्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। इस वजह से ये पोलराइड बनते हैं। अब ये पोलराइड में इनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स और डायरेक्शन का भी मैंने आपको बता दी कि कैसे थिन थिन केमिकल फिल्म होती है। पहले कोई केमिकल फिल्म लेके इसके ऊपर किसी भी क्रिस्टल को आप कोट कराएं, कोट करने के बाद एक और ग्लास और प्लास्टिक की कोटेड आप इसके ऊपर करते हैं, इसके से वो एक पोलराइड बनती है। अब दूसरा पोलराइड हम किस तरह से बना सकते हैं, दूसरा पोलराइड कि आप एक पॉलीविनाइल अल्कोहल लें, उसको हीट अप करें, आप उसको इतना हीट अप करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी का, आप अगर आपको इसको इतना हीट अप कर दें, एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बन जाती है, मतलब विदाउट लिक्विड बनने की जो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग में आ जाती है और वो जेली लाइक शेप में बनना स्टार्ट होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब वो जेली लाइक शेप में बनती है तो हम उसको टॉप और बॉटम से स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं, इतना स्ट्रेच करते हैं कि अप टू 5 to 6 टाइम्स करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, और लेयर बन जाती है उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कि अल्कोहल है, कोई भी वाटर है, अल्कोहल आप मीन्स डैट आप समझते हैं, अल्कोहल को हम अगर ड्रिंक फॉर्म में लें, लिक्विड फॉर्म में मैं अल्कोहल को ले रही हूँ, तो अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म के मॉलिक्यूल्स आप सब जानते हैं कि वो रैंडमली ओरिएंटेड नहीं होते, किसी भी और रैंडमली ओरिएंटेड होता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में उनकी नहीं फिक्स होती डायरेक्शन, ठीक है। इसी वजह से अब क्या होगा कि जब हम लोगों ने इसको हीटअप किया तो उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी बन जाती है, वो जेल लाइक बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम उसको जब स्ट्रेच करते हैं टॉप और बॉटम से, तो जब स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल और एटम्स होते हैं ना वो एक लाइन में आना स्टार्ट होते हैं, आइदर इस लाइन में आना स्टार्ट हो जाए या फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आना स्टार्ट हो जाए, एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट फिक्स्ड हो जाती है। हम लोगों ने
पोलराइड को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारी जहन में यही बात होती है कि हमने इनकी मॉलिक्यूलर जो हमने अरेंजमेंट एटम्स की अरेंजमेंट है उसको हमने फिक्स करना है, या तो हम उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लें या वर्टिकल फॉर्म में कर लें, या तो हम उसको हीट करके कर लें। इस तरह से पोलराइड मतलब ये नहीं होता कि किसी पोलराइड को आप देखें तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है। हमेशा जो भी पोलराइड आप लेंगे उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी फिक्स होगी, आइदर इन वर्टिकल डायरेक्शन आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस तरह से हम इसको हीट करके वर्टिकल डायरेक्शन में ले देते हैं। लेकिन ये जो पोलराइड बनता है ना, ये जो पोलराइड्स हम यूज़ करते हैं ना, जिसको हम कैसे हीट करके नहीं वैसे हम लोग बनाते हैं जो पोलराइड्स, ये नॉर्मल पोलराइड्स कहलाते हैं। लेकिन ये वाले जो पोलराइड होते हैं ना, ये बहुत अच्छे पोलराइड्स होते हैं। इनकी जो ये 99.9% जो है लाइट को कन्वर्ट करते हैं अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज लाइट में। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हायर होती है, 33% मचर होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। मतलब ये कि अगर आप किसी अनपोलराइज लाइट को इस नॉर्मल पोलराइड में फॉल करेंगे ना, उसकी इंटेंसिटी तो कम होगी, लेकिन इस पे जब फोल्ड करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी जो यहाँ से जो प्लेन पोलराइज लाइट निकलेगी इसकी जो इंटेंसिटी आएगी उसके मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये प्लेन पोलराइज लाइट ज़्यादा प्लेन पोलराइज लाइट अच्छी बेटर हमें रिजल्ट देगा, और बेटर प्लेन पोलराइज लाइट जो है इसमें से प्रोड्यूस होगी। अब ये इंटेंसिटी को तो मैंने आपके साथ फिनोमेना डिस्कस नहीं किया था कि इंटेंसिटी क्या होती है। बेसिकली इंटेंसिटी आप सबको पता है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स की डायरेक्शंस कंपोनेंट होती है वो ओरिएंटेड कर रहे होते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर जगह वो जा सकते हैं, इसलिए उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो कन्वर्ट हो रही थी अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट में। तो आप किसी एक चीज़ को अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब इस वीडियो में आपको पता चल गया कैसे अनपोलराइज लाइट से जब प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कैसे कम हो जाती है। अभी मैं जब आपके साथ पूरा फिनोमेना डिस्कस करूँगी पोलराइजेशन बाय पोलराइड, आपको ये डिफरेंस भी सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलें अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग। अच्छा, वर्किंग ऑफ पोलराइड। अब क्या हुआ कि मेरे पास मैंने वर्किंग इसकी स्टार्ट करनी है। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मेरे पास ये पोलराइड है, ठीक है, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज्ड हुए हैं आइदर इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, मैंने क्या किया, एक अनपोलराइज्ड लाइट को इस पर फोल्ड कराया। जब मैंने अनपोलराइज्ड लाइट को फोल्ड कराया ना, तो ये वही मैंने लाइट को शो कराने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए हैं। लाइट आई यहाँ से मेरे पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मुझे मिली। लेकिन जब वो अनपोलराइज्ड लाइट को जब इसमें फोल्ड कराई थी इसकी इंटेंसिटी थी लार्जर। लेकिन जब मैंने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें फोल्ड कराया और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इससे प्रोड्यूस हुई तो इसकी इंटेंसिटी इसके मुकाबले में क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत स्मॉल है। ठीक हो गया। अब ये क्या रीज़न हुई कि इसमें से अनपोलराइज्ड लाइट फॉल हुई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिली, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम, इंटेंसिटी कम होने से समझा दी कि लाइट बहुत डल हमें मिलेगी। इंटेंसिटी का कम होना क्या मतलब है कि कम लाइट होना। ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब कि ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपको लाइट मिलती है, लेकिन कम इंटेंसिटी से समझा दी कि कम लाइट मिलती है, डल लाइट आपके यहाँ पे आपके पास प्रोड्यूस हुई एज़ कम्पेयर टू दिस लाइट। ठीक हो गया। अभी क्या फिनोमेना हुआ वो आपको मैं बताती हूँ। सपोज दैट ये पोलराइड है मेरे पास, ठीक है, इन सर्कुलर फॉर्म। इसके जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स है ना वो इस तरह से है, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट फॉल हुई, ठीक है। इस अनपोलराइज्ड लाइट में मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स भी थे और इस पोलराइज्ड लाइट में मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी थे। यानी कि इस लाइट अनपोलराइज्ड लाइट में जो कुछ एटम्स थे लाइट के, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी उनको वर्टिकल में भेज रहे थे, और कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी लाइट के एटम्स के जो थे लाइट थे उनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भेज रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास पोलराइड के अंदर जो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में अरेंज हुए हैं, वर्टिकल फॉर्म में अरेंज हुए हैं। अब ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स मुझे मिल रहे थे उनकी अमाउंट ज़्यादा थी, वर्टिकल वालों की अमाउंट कम थी मेरे पास। अब ये लाइट जब फॉल होगी तो इसमें से सिर्फ लाइट के वो कंपोनेंट्स पास करेंगे जिनकी डायरेक्शन वर्टिकल होगी। बात समझिए, जिनकी डायरेक्शन वर्टिकल होगी इसमें से पास कर जाएंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाले होंगे वो या इसमें से पास नहीं कर पाएंगे। इसको या तो पोलराइड इनको ब्लॉक कर देता है या फिर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक हो गया, इनको लाइट या तो ब्लॉक कर लेते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों आई, हमेशा पोलराइड को हमने बनाया इस वजह से कि जब भी लाइट को फॉल करते हैं तो लाइट के वो कंपोनेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट जो मैच कर जाएँ पोलराइड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन के साथ, वो ही आगे पास करते हैं, बाकी ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने का मुराद ये कि उनको पोलराइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब पोलराइड के अंदर जो एटम्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं होता कि एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और आयनाइजेशन स्टार्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आयनाइज नहीं होती। अगर मैं पोलराइड को डिज़ाइन इस तरह से किया होता है, उसमें क्या होता है
है कि वो एक एटम दूसरे एटम को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है, जस्ट लाइक द कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में भी ऐसे होता है कि एनर्जी एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर करके एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। इसी तरह से इसमें भी होगा, एक एटम दूसरे एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इसी तरह से हर एटम, एक तो वो लाइट इसमें से पास होगी जो अनपोलराइज लाइट होगी, वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और दूसरी लाइट वो इसमें से निकलेगी जो कौन सी होगी, जो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं ना अपने शेल के गेट, वो जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, इस एनर्जी से बजाय इसके इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करें, वो इस एनर्जी से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे लाइट को। तो दो तरह की लाइट हमारे पास इस फॉर्म में निकलेंगी, जो कि एक प्लेन में होंगी, एक बीम में होंगी, और वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी पोलराइड के ऊपर किसी भी अनपोलराइज लाइट को फोल्ड किया जाता है तो लार्ज अमाउंट में जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाती है पोलराइड से। जो लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पाती, उसमें क्या खामी होती है, उसमें ये खामी होती है कि वो उसकी मैचमेंट नहीं हो रही होती उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के साथ, जो पोलराइड के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। ये सारा चक्कर होता है। यही वजह है कि जो फिशरमैन्स हैं वो पोलराइड सनग्लासेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जब आम फिशिंग करने जाते हैं किसी भी पॉन्ड में, तो आपको पता है कि अनपोलराइज लाइट, जब सूरज की रोशनी अनपोलराइज लाइट ही है, तो जब वो फॉल करती है पॉन्ड्स पे, तो हमें पॉन्ड के अंदर का सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा होता कि फिशेज जा रही हैं आ रही हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता, बस हमें ऊपर वाटर नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे टोटल टनल फ्रैक्शन का भी फ्लो हो रहा होता है, कुछ लाइट पास हो रही होती है, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो रही होती है पॉन्ड के अंदर, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इस वजह से भी हमें उसके अंदर का सिनेरियो नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम पोलराइड सन ग्लासेस, फिशरमैन अब आजकल क्या कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, कि वो पोलराइड सन ग्लासेस को यूज़ करते हैं, पोलराइड सन ग्लासेस को पहनते हैं, तो जब सूरज की रोशनी की जो अनपोलराइज लाइट है वो उनके पोलराइड सन ग्लासेस में से जाकर पास करती है, तो क्या होता है उनके पास कि उनको पॉन्ड्स के अंदर का सारा सिनेरियो नज़र आता है, उनको फिशेज़ नज़र आ रही होती है पॉन्ड्स के अंदर कैसे वो मूव करें, इस तरह से वो आसानी से फिशेज़ को कैच कर ले। वो क्यों होता है? इस वजह से तो क्योंकि सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, और जो लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पाती पोलराइड से, वो क्या हो रही होती है, वो ऑब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पोलराइड। इस वजह से हमें सारा सिनेरियो नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है पोलराइड के। इनके पोलराइड को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन थी, इससे हम फिशेज़ को आसानी से कैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। और भी बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है जो मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। एक और कंसेप्ट अब इसका रह गया, उसमें ये है कि ये है, अच्छा अब वो सारा आपका सिनेरियो पड़ेगा कि जब आपके पास अनपोलर, अभी ये मेरे पास आ गया पोलराइज है, एक हमारे पास होता है एनालाइजर। इस जब फिनोमेना को हम जब इस पूरे फिनोमेना को जब हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेते हैं ना, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं कि जब अनपोलराइज लाइट को हम फोल्ड कर, पोलराइजर क्या होता है, जब अनपोलराइज लाइट को फोल्ड करा है पोलराइड में, लाइट के वो कंपोनेंट्स जो जिनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एटम की जो डायरेक्शन वो मैच कर जाती है पोलराइड के साथ, वो जब पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, उसको हम पोलराइज करते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को। और जो बाकी लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पोलराइजर का कंसेप्ट है। अब ये मेरे पास आई थी फाइन पोलराइज लाइट में। अब हमें पता है पूरी दुनिया में कोई ना कोई चीज़ भी 100% प्योरीफाइड नहीं होती। आप जितने मर्जी केमिकल को प्योरीफाइड करें वो 100% प्योरीफाई नहीं होते। इस तरह से ये जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट हमें आई है, हमारे पास 80% तो पोलराइज लाइट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट वेक्टर हैं जो इसमें से क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट नहीं है, जिनकी एक डायरेक्शन, जिनकी थोड़ी बहुत डिफरेंट डायरेक्शन है। ठीक है, अब इनको भी हम लोगों ने प्लेन पोलराइज करने के लिए, अभी चेक करने के लिए कि ये आया 100% प्लेन पोलराइज लाइट है कि नहीं है, हम आगे एक और पोलराइड लगा देते हैं। अब उसकी अरेंजमेंट सपोज दैट हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ से मेरे पास लाइट के कंपोनेंट आए, अब इनकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में थी, ठीक है। अब इनकी कुछ की डायरेक्शन हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी होगी इस तरह से। अब क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल में उनकी होगी, जो हमारे पास अनपोलराइज नहीं, प्लेन पोलराइज लाइट नहीं है, क्योंकि इसमें लार्ज क्वांटिटी किसकी है, प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि थोड़े बहुत हमारे पास जो अनपोलराइज लाइट है उनको भी प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दूसरा पोलराइड यूज़ करते हैं, या फिर ये है कि हम लोग चीज़ चेक करने के लिए कितनी प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस हुई, उससे भी हम एनालाइजर को यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं एनालाइजर। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट हमारे पास प्रोड्यूस होती है ना, वो दोबारा से क्या करेगी, जब इसके अंदर फॉल करेगी तो इसकी जो इस लाइट कंपोनेंट के जो वेक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो मैच कर जाएगी इसके साथ, वही सिर्फ इसमें से पास करेगी। और जो अब इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की जो कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के जो डायरेक्शन हैं, अगर वो इसके साथ मैच नहीं होते, वो भी इस पोलराइड इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, और या फिर वो आगे पास ऑन नहीं हो सकें। तो इस वजह से हमारे पास ये इसकी जो डेंसिटी होगी इस प्लेन पोलराइज लाइट की लार्जर हो गया एज़ कम्पेयर टू दीजिए, और ज़्यादा कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? क्योंकि अब देखो ना, वो चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए वो कितना कुछ कर जाए प्योरीफाई करने के लिए। अब वो इसमें से भी वो चीज़ पास करेगी जो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ इसकी मैच करेगी। पहले हमने जब अनपोलराइज लाइट फॉल कराई, तो अनपोलराइज लाइट जब फॉल है तो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट वही आगे गई लाइट, जो कि इस लाइट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, अगर वो मैच कर गई थी प्लेन पोलराइड के साथ, तो वो प्रोड्यूस हुई। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट अभी पूरी टोटल तो नहीं है प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में 100% नहीं होती। तो जब हम
हमने इसको और ज़्यादा फेन पोलराइज्ड मैटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आगे एक और पोलर लगाया, तो उसमें से भी वही लाइट पास करेगी जो इसके एटम के साथ मैच करेगी। तो जो इसके एटम के साथ मैच करेगी तो उस लाइट की इंटेंसिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी, लाइट और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये होता है कंसेप्ट पोलराइजर एनालाइजर का। हम एनालाइजर से यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कितनी हमारे पास लाइट पोलराइज होगी। अगर नहीं लाइट पोलराइज होगी तो और पोलराइज होकर उसकी इंटेंसिटी हमारे पास और कम होती है। अब आपको पता चलेगा कि कैसे इंटेंसिटी जो होती है पोलराइज लाइट की ज़्यादा होती है और पोलराइज लाइट की किस तरह से इंटेंसिटी कम होती है। अब इसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब आप लोग डेली रूटीन में सबसे पहले तो मैंने आपके साथ एक एप्लीकेशन डिस्कस कर ली फिशरमैन की। दूसरी एप्लीकेशन इसकी होती है कार्स में। आप लोगों ने गाड़ियाँ देखी होंगी सड़कों पे, कुछ कार्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर से रोशनी निकल रही होती है, इतनी ब्राइट लाइट हो रही होती है कि अंधेरे से वो गाड़ियाँ गुजरती तो आंखों में चुभन पड़ती है, वो हमारी आंखों को इरिटेट करती है रोशनी। जबकि दूसरी लाइट्स आपने देखी होंगी हेडलाइट्स गाड़ी किस तरह से होती हैं कि वो लाइट रोशनी तो दे रही होती है लेकिन उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि हमारी आंखों में नहीं चुभ रही होती। वो हम लोग क्या करते हैं, उन गाड़ियों के अंदर क्या कहते हैं, इस तरह से जो है पोलराइड को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि उन गाड़ियों की जो लाइट्स के अंदर ना हम लोगों ने पोलराइड्स को फिक्स्ड किया होता है। जब वो लाइट्स जो हैं वो पोलराइड के ऊपर फॉल करती हैं तो जो हमें बाद में जो हमें रोशनी नज़र आ रही थी गाड़ियों से वो ग्लेयर की फॉर्म बनी होती है, क्योंकि हमेशा जो अनपोलराइज लाइट होती है वो ग्लेयर की फॉर्म होती है। जैसे आप सूरज की रोशनी को देखें, आप सूरज को नहीं देख सकते इतना वो ब्राइट है क्योंकि अनपोलराइज लाइट उसमें से निकल रही होती है। इस वजह से पोलराइज लाइट हमेशा उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है, आप उसको देख भी सकते हैं। इस वजह से जो है कुछ गाड़ियाँ आप देखते हैं सड़कों पर ऐसी होती हैं कि जिसकी अगर रोशनी को आप देखें भी तो आपकी आंखों में नहीं चुभती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं आपकी आंखों में चुभ रही होती है, क्योंकि उन्होंने जो लेटेस्ट जो गाड़ियाँ बनाते हैं वो क्या करते हैं ट्यूबलाइट्स करके इस पोलराइड फिल्टर को लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लेयर हमें इतना ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा आप ये है कि आप साइज़ और शेप भी मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं पोलराइड से। आप पोलराइड को रोटेट करके भी इससे बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली।